अच्छा बेटा, 31 से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे मिडिल टर्म पूछ रहा है। अब आपने एक चीज जहन में रखनी है कि अगर n इक्वल्स टू इंडेक्स, अगर इवन नंबर है तो आपको वन मिडिल टर्म मिलती है, और अगर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर है तो आपको टू मिडिल टर्म्स मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम ये फाइंड कर लें कि इसमें आर क्या होगा। तो आर निकालने के लिए क्या तरीका होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर 10 होता, अगर यहाँ पे एन 10 होता, तो आपने जस्ट ये जो इंडेक्स लिखा हुआ है ना, इसको टू से डिवाइड कर दें। लाइक अगर 10 लिखा हुआ होता तो 10/2 5, आर 5 आ जाता, एक ही मिडिल टर्म होती। जैसे मैंने कहा कि इवन होगा तो एक मिडिल टर्म होगी। आर 5 आता लेकिन वो टर्म फिफ्थ होती, टर्म एक अगली होती है। और अगर आर फॉर एग्जाम्पल अगर इंडेक्स जो है वो 12 होता, तो 12/2 लिखते, आर 6 आ गया, टर्म वो सेवेंथ होती। लेकिन अगर ऑड है, लाइक अगर एन है फॉर एग्जाम्पल 15 है, 15/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, 7.5 आ रहा है तो इसका मतलब अब दो मिडिल टर्म्स होंगी। 7.5 किसका मीन है, तो 7.5 मीन है 7 एंड 8 का। तो इसमें आर की दो वैल्यूज हैं, 7 एंड 8। सो टर्म्स कौन सी होंगी, एक एक बढ़ा देंगे, टर्म होगी 8 और 9। ठीक है, तो ये काम करेंगे हम। तो इसमें आपको चाहिए मिडिल टर्म, तो हम आर निकाल लेते हैं। आर कैसे निकालेंगे, n/2। ठीक है, n/2 निकालेंगे, n है 7, 7/2 इज 3.5। तो इसका मतलब आर की दो वैल्यूज हो चुकी हैं। एक आर होगा, एक आर आएगा मेरे पास 3, और एक आर आएगा मेरे पास 4। ठीक है, 3.5 इन दोनों का एवरेज है। अब इन दोनों से ही हम जो है वो मिडिल टर्म्स निकालेंगे। अब हमें फॉर्मूला पता है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारे पास होता है NCR ए के पावर n-r एंड बी के पावर r। तो इंडेक्स क्या है यहाँ पर, 7 है, तो सबसे पहले हम लिख देते 7C3। ठीक है, और फिर ए क्या है यहाँ पर, x³ है, x³ लिख दें। फिर इस पर क्या है, पावर n-r, तो 7 - 3 4 आ जाएगा। फिर 1/x², और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, तो आर है 3। अच्छा, अब जब 7C3 हम निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 7 6 5। ठीक है, जितना यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो तीन फैक्टर्स आते हैं। अगर 7C2 होता तो सिर्फ 7 6 लिखता, और नीचे इसके फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3 4 12, और नीचे आ जाएगा x³ 6। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 35, और x³ 6 बचेगा, 12 और 6। तो एक तो ये वाली चीज आ गई, 35 x³ 6। इसका मतलब एक तो आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, और दूसरी मिडिल टर्म क्या होगी, 7C4। यहाँ पे R4 है, x³ लिखा, a लिखा, और फिर उसके ऊपर पावर n-r, तो ये आ जाएगा 3, और 1/x², ये जो b है इसके ऊपर पावर आ गया r। अच्छा, अब जो दो मिडिल टर्म्स निकाल रहे होते हैं ना, तो उनका जो ये वाली वैल्यू होती है, दोनों सेम आती है। अगर ये 35 आया 7C3, तो 7C4 भी 35 ही आएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, दो मिडिल टर्म्स अगर हैं तो NCR की वैल्यू सेम आती है, 9 और ये आ जाएगा 8। तो 9 और 8 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 35x। तो 35x कौन सा है भाई, ऑप्शन ए में मौजूद है। तो ए और बी दोनों ठीक है, तो ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं द फोसाई ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का फोकस क्या होगा। तो इसमें अगर आप देखें एक्स स्क्वायर, अगर ये वाली कंडीशन होती है एक्स स्क्वायर माई ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर x वाली टर्म पॉजिटिव होती है तो इसका ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग विद x एक्सिस होता है, ठीक है। इसका जो ट्रांसफर्स एक्सिस होगा, ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग विथ x एक्सिस, ठीक है, इसका ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग विद x एक्सिस होगा। तो इसका जो फोकस हमें मिलता है वो मिलता है, अगर ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग विद x एक्सिस है तो प्लस माइनस c कॉमा 0, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में अगर देखें तो a स्क्वायर है 16, b स्क्वायर है 9 और c स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो हाइपरबोला में c स्क्वायर सबसे बड़ा होता है, इसलिए c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे एलिप्स में a सबसे बड़ा होता है तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। तो c स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, ये आ जाएगा 25 और c आ जाएगा 5। तो हम फोकस लिख सकते हैं भाई, फोकस क्या होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 5 कॉमा 0, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx रिप्रेजेंट द इमेजिनरी लाइंस। तो भाई अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 होता है तो ये होते हैं को इंसिडेंट लाइन्स, और इनका जो एंगल होता है वो होता है 0, ठीक है। इनके दरमियान में 0 एंगल होता है, पैरेलल भी हम कह सकते हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये दो डिस्टिंक्ट लाइंस मिल जाती हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट। अब एंगल इनके दरमियान में 0 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन 0 आ जाए तो यहाँ पर इमेजनरी लाइंस आ जाती हैं। और फिर एक और चीज होती है कि भाई अगर a प्लस बी 0 आ गया तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। एंगल क्या होता है 90 का हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि इमेजनरी वाली बात की गई है, ये वाली बात की गई है, इमेजनरी वाली बात की है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, ऑप्शन सी। अच्छा, 34 एमसीक्यूज नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 2 रेड 2 येलो एंड 3 ब्लू बॉल्स। तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई भाई, 6 7 8 9, 9 बॉल्स हैं टोटल। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। रेड कितनी बॉल्स हैं, फेवरेबल इवेंट में हम इसको रेड को रख लेते हैं। कितनी बॉल्स हैं भाई, रेड कितनी बॉल्स हैं, 2 हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा 2/9, ठीक है। फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स, ठीक है, तो 2/9। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है if -4 and 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर ये रूट्स है तो इक्वेशन कौन सी होगी। तो यहाँ पर अगर भाई हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स की बात कर लें तो इसका सम क्या होगा, -4 + 7 क्या आ जाएगा
3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 28। और भाई हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सही है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या था भाई 3, सो 3x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया -28, तो -28 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28। थर्टी सिक्स देखें, अभी इस कंडीशन में अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन जीरो आपको पता है कि भाई जीरो होता है, फिर यहाँ पे भी ये साइन जीरो जीरो मिल जाएगा डिवाइड बाय जीरो, तो ये जीरो पर जीरो की कंडीशन बन रही है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लें, तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं, एल हॉपिटल रूल, तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं तो साइन 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 5x और फिर आगे हम लिख देंगे 5, सही है, 5x का डेरिवेटिव, और फिर साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई कॉस 3x और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 डिवाइडेड बाय नीचे जो डिनोमिनेटर में x मौजूद है उसका डेरिवेटिव 1। अब अगर मैं लिखता हूँ लिमिट अप्लाई करता हूँ x अप्रोचेस टू 0 तो cos 0 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा 1 इंटू 5, यहाँ पे भी 1 इंटू 3 और नीचे 1 है तो 5 माइनस 3 इज 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, आपके पास x इक्वल्स टू गिवन है 2a, देन 2a प्लस 3 क्या होगा, तो 2a प्लस 3 को आप लिख सकते हैं 2a इंटू 2 क्यूब, ब्रेक कर देंगे और ये आ जाएगा 3 टाइम्स, सॉरी ये 2a और ये बन जाएगा 8, और ये क्या है भाई, ये तो x के बराबर ऊपर गिवन है, तो x इंटू 8 और आ जाएगा ये 8x। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू cos 3x, sec x की जगह आप लिख सकते हैं 1/cos 3x, और cos 3x यहाँ पे मौजूद है, dx इसको कैंसिल कर दें तो इंटीग्रल ऑफ dx बचा, तो इंटीग्रल ऑफ dx 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में जो है आपसे कह रहे हैं कि 52 कार्ड्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग, तो टोटल किंग्स कितने होते हैं 4, सही है, ये टोटल है, जिसमें से रेड होते हैं 2 और ब्लैक होते हैं 2, तो ब्लैक रेड किंग्स कितने होते हैं भाई 2 होते हैं, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, 1/26, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो एस, तो हमारे पास 4 एस कार्ड होते हैं, 4 एस कार्ड होते हैं, ठीक है, और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो अगर 4 एस हैं तो एस वाले नॉट एस वाले कितने होंगे 48, 52 में से 4 माइनस कर दे 48 नॉन एस कार्ड हैं,
तो हम कह सकते हैं कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम क्या है, नॉन एज कार्ड विच इज 48, टोटल 50। हो सकता था इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, यहाँ पे 48/52 ही लिखा हुआ है, बट हो सकता है ये कि ऑप्शन में सिंप्लीफाई करके भी दिया हुआ हो। तो 24/26 एंड 12/13 ये भी लिखा हुआ हो सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है। ठीक है, आप ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें या ए का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों सेम आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी इज, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो बी का डिटर्मिनेंट इनटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट गिवन है 12 है, ऑप्शन 12। फैक्टोरियल को जब भी हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो बड़े वाले से आप एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ भाई एन फैक्टोरियल क्या होता है। एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब एन, n-1, n-2, n-3, और जहां पर भी आपने इसको रोकना है, n-3 पे रोकना है तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दें। अगर इस पे नहीं रोकना था तो n-4 लिख के फैक्टोरियल लगाते हैं। ठीक है, एक एक कम करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो क्या है, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी कि एक्सपेंड बड़े वाले से करना है और छोटे वाले तक पहुंचना है। तो इसमें बड़ा वाला कौन सा होगा, n+1 वाला। इसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे। तो सबसे पहले n+1, फिर इसमें से एक कम करेंगे तो n, फिर इसमें से एक कम करेंगे तो n-1। ये आ गया, बस यहाँ पर इसको रोक दें फैक्टोरियल पर, ताकि ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए। n-1 का फैक्टोरियल, इसको कैंसिल कर दें, क्या बचा, n × n+1। ठीक है, ऑप्शन सी। If four AMs are inserted between these two numbers, फोर्थ AM हमें निकालना है। तो अगर आपके पास 4 AMs हैं, A1, A2, A3, A4, B। ठीक है, अब इसमें कॉमन डिफरेंस हम देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहला काम यही होगा आपका कि कॉमन डिफरेंस निकालें, B-A डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पर B क्या है, यहाँ पर B है 9A + 11B। माइनस A क्या है यहाँ पर, A-B डिवाइडेड बाय n+1। कितने मीन्स है यहाँ पे, 4 है, +1। तो ये कितना आ जाएगा, 9-1, 8A, और 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12B डिवाइडेड बाय 5। ये कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपको चाहिए फोर्थ AM। तो फोर्थ AM बराबर होता है, कोई भी AM आप निकाल रहे हैं, 4D। सेकेंड AM निकाल रहे होते A2, A + 2D हो जाता।
तो ए क्या है भाई, फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या है, 8a प्लस 12b डिवाइडेड बाय 5। इस 5 को लाकर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5a माइनस 5b प्लस ये हो जाएगा 4 8 जार 32a और ये हो जाएगा 24 48b डिवाइडेड बाय 5। तो 5a और 32a ये हो जाएगा 37a और 48b माइनस 5b ये हो जाएगा 43b डिवाइडेड बाय 5। ऑप्शन डी। वैसे इन द एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा, जब इस तरह का एक्सपेंशन आपके पास आता है जिसमें एक में सिर्फ एक्स मौजूद है और आपसे एक्स क्यूब या इस तरह का कोई भी टर्म पूछ लेते हैं तो उसमें वही आर होता है। अगर एक्स क्यूब पूछा है तो R3 है, एक्स स्क्वायर पूछा होता तो R2 होता। सही है। किस तरह से, आपको अगर फॉर्मूला याद है 1 + x का पावर n, ये बराबर होता है 1 + nx n n-1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल फिर n n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का r क्या होता है 1, तो इसके ऊपर पावर भी 1 है। ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का r क्या होता है 2, इसके ऊपर पावर भी 2 है। ये फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का r क्या होता है 3, इसके ऊपर पावर भी 3 है। ठीक है, तो r वही होगा जो यहाँ पे पावर लिखी हुई होगी इस तरह की अगर एक्सपेंशन आती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर ए के पावर n-r एंड बी के पावर r। तो n क्या है 7, 7c3, ए क्या है 3 है और 7 - 3 हो जाएगा ये 4 और x के ऊपर पावर 3। 7c3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 35 और ये आ जाएगा 81। 35 इंटू 81 एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2835 एक्स क्यूब। अच्छा, विच लॉ कैन बी रिड्यूस इनटू पाइथागोरस थ्योरम। तो लॉ ऑफ कोसाइन की अगर हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc कॉस अल्फा। और अगर यहाँ पे अल्फा मैं कहता हूँ कि 90 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc और यहाँ पर अगर ये आ जाए cos 90 तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये देखिए ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम। दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो पाइथागोरस थ्योरम बन गया। तो ये किससे बनता है, लॉ ऑफ कोसाइन से। क्वेश्चन नंबर 46, the first three
टर्म्स ऑफ जीपी आर, ये तीन टर्म्स मौजूद हैं जीपी में और आपको चाहिए एक्स की वैल्यू और सम टू इन्फिनिटी। सबसे पहले तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर तीन टर्म्स हैं ए बी सी और ये हैं जीपी में, इसमें बराबर होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। फिर अब इसी बात को हम लेके आगे चलते हैं। तो इसमें बी क्या है, बी स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ए क्या है, एक्स प्लस 10 और सी क्या है, एक्स माइनस 10। इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दें, माइनस का 4x इक्वल्स टू माइनस का 104। माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दें, x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 50 26। ठीक है, इसका हाफ करेंगे 52, फिर इसका हाफ करेंगे 26, तो ये आ गया 26। ये ए आ गया और आपको सम टू इन्फिनिटी चाहिए। सम टू इन्फिनिटी क्या होता है भाई, सम टू इन्फिनिटी होता है ए ओवर 1 माइनस आर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई ए क्या होगा और आर क्या होगा। तो ए है एक्स प्लस 10, तो ए क्या आ जाएगा, ए क्या है यहाँ पर एक्स प्लस 10। तो x क्या है भाई 26, 26 प्लस 10 इज 36, तो ये फर्स्ट टर्म। और r क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 26 माइनस 2 हो जाएगा 24 r2 a2 और a2 डिवाइड बाई a1 इज 36। तो ये 12 2s आर एंड 12 3s आर, 2/3 आ रहा है। तो a है 36 और r है 2/3। सो 36 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 हो जाएगा 1/3। 3 से जाके ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 इंटू 3। तो ये 3 6 आर 18, 18 का 8 लिखे, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 आर 9, 9 प्लस 1 10, 108। तो ये सम टू इन्फिनिटी है। तो ये है हमारे पास x और ये है सम टू इन्फिनिटी, सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सी ओवर ए। सी क्या है यहाँ पर 2 और ए क्या है 3, 2/3। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे दरअसल ये फर्क बन रहा है पूरा फॉर्मूला, ये बन रहा है -3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी। तो ये बराबर होता है, अगर इस फॉर्मूले को मैं लिखूं, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये पूरा किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है, एक्स प्लस 2 और बी क्या है, माइनस बी है 1, तो -1 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 49, दो वेक्टर्स हैं, उनके बिटवीन एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इन बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी क्या होगा? 2 6 आर 12 प्लस 2 -3 आर -6 प्लस -1 2 आर -2। अब नीचे ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 + 4 + 1, 4 + 4 + 1। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 36 + 9 + 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो 12 -6, 6 आ जाएगा, 6 - 2 = 4, जबकि इसमें फर्स्ट रूट में आ रहा है 9 और सेकेंड रूट में आ रहा है 49। तो ये आ जाएगा 4/3 × 7 21। तो cos थीटा इक्वल्स टू 4/21। सो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/21, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एल-हॉपिटल रूल हर क्वेश्चन में लगे। जहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है वहीं पर ही लगता है। जैसे यहाँ पर अगर आप निकालेंगे ना cos π/2, इट्स मीन 90, और नीचे आप लिखें π/2 का स्क्वायर, तो cos 90 होता है 0, 0 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 0/एनीथिंग इज 0, ऑप्शन है। अच्छा भाई, 1 प्लस सम ऑफ क्यूब रूट्स किसी भी नंबर का हो वो 0 होता है। अच्छा, 52 का इन्होंने गलत लिखा हुआ है। जो हमारे पास कॉस अल्फा होता है, cos α/2 होता है, वो बराबर होता है रूट एस S - A डिवाइडेड बाय BC। साइन α/2 होता है S - B S - C डिवाइडेड बाय BC। और tan α/2 क्या होगा? इसको डिवाइड कर देंगे, S - B S - C डिवाइडेड बाय S - A। ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हीरोज फार्मूला याद रखें। हीरोज फार्मूले में डेल किसके बराबर होता है? S S-A S-B S-C। तो कॉस वाले में पहले दो होंगे S और S-A, बाकी के दो जो होंगे वो S-B S-C साइन में होंगे। और कॉस में क्या होगा भाई? अगर A लिखा हुआ है तो उसको छोड़ के BC आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे B और C है तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी। और डिनोमिनेटर चेंज होता भी नहीं है साइन और कॉस में, तो इसमें भी BC है तो इसमें भी BC है। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखें, तो इसमें सारी ऑप्शंस गलत हैं। बल्कि हाँ, ऑप्शन ए ठीक लिखा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट है।